मैंने तो सुना था कि तुम राजू के घनिष्ठ मित्र हो, इसलिए समझती थी कि तुम उसे पहचानते होगे, किंतु लगता है तुम उसे नहीं पहचानते। शिकायत करने की शिक्षा तो उसने पाई ही नहीं तारक, सहने की शिक्षा। उत्तेजित होकर कहा, परंतु मैंने तो ठीक उल्टा पाया माँ। जिस तरह से उसने आपका मुझे परिचय दिया था, अगर वह आपको माँ मानता होता तो कभी न देता। उसने मुझे ऐसा परिचय दिया जिससे मुझे आपके प्रति घृणा हो जाए। रेणु के साथ राजू की तुलना नहीं हो सकती। राजू लाख चाहने पर भी संतान तुल्य ही रह जाएगा, संतान नहीं हो सकता। राजू ने आपको हरिणपुर आने से मना किया था, तो भी आप चली आई ना। किंतु रेणु अगर हट करती तो आप हरगिज ना आ सकती। लड़की के भविष्य की दुश्चिंता ने ही काका बाबू को इस प्रकार तुझे बुद्धिमती समझता था, पर तू तो पागल है। तुम अब सयानी हो, सब ओर से विचार करके देखो। बातों ही बातों में ब्रज बाबू ने विमल बाबू से पूछा, आप विवाह क्यों नहीं करते? समय निकल जाने के बाद हुआ विवाह विवाह नहीं होता, वह केवल स्त्री और पुरुष का एकत्र रहना भर है। मेरे एक अनुरोध की रक्षा करेंगे? अनुरोध नहीं, प्रार्थना। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। कहते कहते उन्होंने विमल बाबू के दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरी जन्म की दुखिया बेटी का भार आप अपने ऊपर ले लीजिए विमल बाबू। विमल बाबू ठगे से रह गए। नमस्कार, प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का भाग 8। इस उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम परिचय के लिंक को क्लिक करें। तारक की नियमित निपुण सेवा और भक्ति किसी निष्ठा से सविता के मन की क्लांति शीघ्र दूर हो गई। एक दिन सविता ने उससे पूछा, तारक, मुझे हरिणपुर लाने के संबंध में तुमने राजू को खबर क्यों नहीं दी? सबसे पहले तो उसी को बतलाना उचित था। तारक ने कहा, एक दिन बताऊंगा माँ। राखाल ने आपसे शिकायत की होगी या एक दिन करेगा, इसलिए मैं भी आपसे सब कुछ कह देना चाहूँगा। सविता ने कहा, मैंने सुना था कि तुम राजू के घनिष्ठ मित्र हो, इसलिए समझती थी कि तुम उसे पहचानते होगे, किंतु लगता है तुम उसे नहीं पहचानते। शिकायत करने की शिक्षा उसने पाई ही नहीं तारक, सहने की शिक्षा पाई है। तारक उत्तेजित होकर बोला, किंतु मैंने तो उसे ठीक उल्टा पाया है। आपने उसे केवल स्नेह एवं अन्य के रस से ही पुष्ट नहीं किया है, सब शिक्षा दीक्षा भी उसकी आपके ही निकट प्राप्त हुई है। जिसका स्नेह विधाता की करुणा की भांति उसके जीवन की रक्षा करता आ रहा है, उसी माँ का उसने मुझे जो परिचय दिया था, वह अगर आपको माँ मानता होता तो कभी न दे पाता। उसने मुझे ऐसा परिचय दिया था कि आपके प्रति मुझे घृणा हो जाए, किंतु मूर्ख यह न समझ सका कि आग को राख बताने का भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चलता, आग शीघ्र ही अपना परिचय दे देती है। उसने अतिरंजित कहानी सुनाकर मुझसे पूछा था कि इससे घृणा होती है या नहीं। मैंने कहा वही तो स्वाभाविक है। मैं नहीं समझता था कि वह मेरे मन में क्यों आप पर अश्रद्धा उत्पन्न करना चाहता था। सविता ने शांत भाव से कहा, राजू मिथ्या नहीं कहता तारक, जो कुछ उसने तुमसे कहा है सब सत्य है। तारक का मुंह सूख गया, बोला, आप नहीं जानती कि उसने कैसी भयानक बात कही। सविता बोल उठी, जानती हूँ, राजू के मुंह से सुनी कोई भी बात मिथ्या नहीं है। तारक को लगा जैसे उसका गला किसी ने दबा दिया हो। सविता ने कहा, तुमने राजू के संबंध में भ्रम ही नहीं, अविचार भी किया है। बाद में तुम्हें मालूम होने पर तुम गलत न समझो, इसलिए उसने सब कुछ तुमसे पहले ही कह दिया। तारक ने कहा, किंतु मैं तो कुछ जानना ही नहीं चाहता था। सविता ने कहा, तुम शिक्षित एवं बुद्धिमान हो, बाहर देखकर भीतर का विचार करना भी ठीक नहीं होता। साधारण लोग इसे समझना चाहते हैं, किंतु तुम साधारण नहीं हो। राजू इसे जानता है, इसलिए उसने अपनी नई माँ के दुर्भाग्य की कथा खोलकर तुम्हें बता दी। तारक ने बड़ी देर तक चुपचाप सिर झुकाए रहने के बाद कहा, राखाल ने एक दिन मुझसे कहा था कि संसार में 1000 में से 999 स्त्रियां साधारण होती हैं, कहीं कभी एकाध असाधारण स्त्री दिखाई पड़ती है। नई माँ वही कहीं भी मिल जाने वाली एक स्त्री है, चाह कर भी कोई उनका अनादर नहीं कर सकता। उसने सत्य ही कहा था माँ। सविता कुछ बोल नहीं सकी। तारक ने कहा, बचपन में ही मेरी माँ नहीं रही थी, पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, किंतु वही जब अपने सुख के लोभ में एक सौतेली माँ ले आए, तब दुख, अभिशाप और घृणावश में घर छोड़कर चला आया। पिता का मुंह फिर कभी नहीं देखा।
आपको पाकर फिर से जीवन में माता पिता के स्नेह का स्वाद पाया। आप मेरे लिए माँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आपके जीवन में चाहे जो आंधी तूफान हो, जो चोट लगी हो, किंतु आपके हृदय के असीम मातृ स्नेह को वह जरा भी सुखा नहीं पाई। संतान के लिए यही सबसे बढ़कर पाना है। कहते कहते उसका गला रुंध गया। सविता की भी आंखें भर आई, किंतु वह कुछ न बोली। जो गूढ़ वेदना इतने दिनों से छिपाकर वह ढोती आ रही थी, उसी को तारक ने आज छू दिया। इसी समय डाकिये ने आकर आवाज लगाई, चिट्ठी है। तारक चिट्ठी ले आया। सविता को शारदा ने लिखा है कि राजू के मुंह से विमल बाबू को मालूम हुआ कि गांव में कन्या सहित ब्रज बाबू सकुशल हैं। सविता ने पढ़कर कहा कि लगता है राखाल शारदा के यहाँ नहीं जाता। जाए भी कैसे? उसे क्या मालूम कि शारदा हरिनपुर गई ही नहीं। न हो तारक, तुम राजू को यहीं आने के लिए लिख दो। यहाँ आने से तुम दोनों मित्रों के मान अभिमान की मीमांसा हो जाएगी। तारक ने कहा, आज ही लिखे देता हूँ। सविता ने कहा, मैं निश्चय नहीं कर पाती तारक कि राजू अधिक स्नेह का धन है या रेणु। तारक बोला, रेणु के साथ राजू की तुलना नहीं हो सकती। राजू लाख चाहने पर भी संतान तुल्य ही रह जाएगा, संतान नहीं हो सकता। राजू ने आपको हरिनपुर आने से मना किया था तो भी आप चली आई, किंतु रेणु अगर हट करती तो आप हरगिज न आ सकती। सविता बोली, ठीक कहते हो तारक, लगता है कि मनुष्य अपने हृदय को सबसे कम समझता है। पर राजू मेरे निकट रेणु से बढ़कर भले ही ना हो, मैं राजू के निकट माँ से बढ़कर जरूर हूँ। इसी समय शिवू की माँ ने आकर कहा, माँ जी देर हो रही है, चलकर भोजन बना लीजिए। तारक बोला, बहुत दिनों से आपके हाथ का अमृत प्रसाद नहीं पा सका हूँ माँ, किंतु अपनी राज राजेश्वरी माँ को मैं रोज अपने हाथों से भोजन बनाने, मसाला पीसने, कपड़ा धोने का काम करने नहीं दूंगा। सविता की आंखें भर आई, करुण हंसी के साथ बोली, इतना भी काम नहीं करने दोगे तो यही मुझ पर अत्याचार होगा भैया। महाराज का बनाया खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। तारक ने पूछा, क्या आप सदा इसी तरह हाथ से काम करती रहेंगी माँ? सविता ने कहा, यह तो नहीं जानती कि सदा करूंगी, किंतु इस समय तो मैं दास दासी की सेवा किसी तरह सहन नहीं कर पाती। कभी ईश्वर की कृपा हुई तो तुम्हारे यहाँ आकर पलंग पर बैठे बैठे दास दासियों की सेवा लूंगी बेटा। तारक कुछ समझ न सका, बोला, माँ मनुष्य मनुष्य को छोटा कैसे समझता है? मैं तो मनुष्य का परिचय मनुष्य के रूप के सिवाय दूसरे रूप में पाता ही नहीं हूँ। मेरे निकट मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मण, बौद्ध सब समान हैं। सविता बोली, तुमसे परिचय के पूर्व से ही मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना उच्च और उदार है। तुम्हें मैं स्नेह नहीं विश्वास भी करती हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे स्नेह के आह्वान पर मैं राजू को मन की व्यथा देकर यहाँ चली आई। तारक ने कहा, मुझ पर इतना स्नेह, इतना विश्वास माँ? सविता बोली, तुम तो जानते हो तारक, मेरा कोई लड़का नहीं। राजू ने वह अभाव पूरा किया है, किंतु उसमें भी अपूर्णता है। वह शून्यता तुम्हें पूरी करनी है तारक। तारक अभिभूत की भांति ताकता रह गया। शारदा के साथ राखाल जब ब्रजबाबू के पास पहुंचा तो रोग का प्रबल प्रकोप कुछ कुछ शांत हो चला था। फिर भी वे पूर्णतः निरोग नहीं हुए थे। उनका शरीर और मन दोनों दुर्बल हो गया था। राखाल को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और राखाल की आंखें भी अपने पिता के समान काका बाबू को देखकर भर आई। ब्रजबाबू बोले, तुम्हारी बहन को देखने वाला कोई नहीं राजू, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ हम लोग जाति से बहिष्कृत हैं, अपने ही घर में तिरस्कृत। मेरे बाद रेणु का भार कौन लेगा? रेणु का विवाह हो जाता तो मैं निश्चिंत मन से गोविंद जी के चरणों में स्थान ग्रहण करता, पर रेणु तो ब्याह करने को तैयार ही नहीं होती। वह अपनी माँ की ही तरह जिद्दी है। मेरे और भगवान के सिवाय कोई नहीं जानता कि नई बहू की जिद कैसी थी। इसी जिद के लिए उसे अपने सारे जीवन की बलि देनी पड़ी है। रेणु उसी माँ की बेटी है। नई बहू की तरह तेजस्विनी, सच्चरित्र तथा सत प्रकृति की स्त्रियां संसार में बहुत थोड़ी होती हैं, यह मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यही नई बहू। कहते कहते कंठ रुंध गया, फिर गला साफ करके बोले, पर मैं उसे दोष नहीं देता राजू, मेरे भाग्य में यही लिखा था। राखाल ने कहा, आप स्वस्थ हो जाइए, फिर ये सब बातें होंगी।
इसी समय शारदा ने आकर प्रणाम किया। चकित होकर ब्रजबाबू ने पूछा, क्या तुम्हारी नई माँ भी आई है राजू? राखाल ने कहा, नहीं, वो तो कलकत्ता में नहीं है, तारक के पास उसके गांव गई हैं। शारदा आपकी बीमारी की खबर सुनकर परेशान हो गई। कहा काका बाबू मुझे जानते हैं, मेरी सेवा पर आपत्ति न करेंगे। ब्रजबाबू ने कहा, जब तक मेरी बेटी है किसी से सेवा लेने की कोई बात नहीं है राजू, किंतु शारदा ने अच्छा किया, वह रेणु की देखरेख कर सकेगी। राखाल ने पूछा, क्या नई माँ को आपकी बीमारी की खबर दे दूं? ब्रजबाबू त्रस्त होकर बोले, नहीं नहीं, मेरी बीमारी की खबर सुनकर वह किसी तरह रुक नहीं पाएगी। सिर में रक्तचाप बढ़ जाने के कारण ब्रजबाबू के बाएं अंग में पक्षाघात के लक्षण प्रकट हो चुके हैं। प्राण हानि की शंका है। गांव के डॉक्टरों के मत से ऐसे रोगी के लिए कलकत्ता ले जाकर ही चिकित्सा करना ठीक है, किंतु वर्तमान अवस्था में यह संभव न होने से वहां कोई अनुभवी डॉक्टर शीघ्र बुलवाना चाहिए। राखाल नाम से तो बहुत सारे डॉक्टरों को जानता है, परंतु इस रोग का कौन विशेषज्ञ है यह उसे नहीं मालूम। रुपया भी काफ़ी चाहिए। उसके पास जो कुछ था पहले रेणु और इधर ब्रजबाबू के लिए सामान पथ्य आदि खरीदने में वह खर्च कर चुका है। अब दो ही उपाय हैं, नई माँ को लिखकर रुपए मंगाना या फिर उसके लिए विमल बाबू को लिखना। राखाल ने शारदा से सलाह कर विमल बाबू को ही सूचित करना स्थिर किया और उनको ही सूचित कर दिया। रेणु गोविंद जी का भोग तैयार कर रही थी। शारदा थोड़ी दूर बैठी तरकारी काटती एवं बातें करती जा रही थी। रेणु सुनती ज़्यादा है, बोलती कम, या उसका स्वभाव ही बन गया है। शारदा कह रही थी, आज देवता विमल बाबू को कलकत्ता से डॉक्टर लाने के लिए तार दे रहे हैं। शायद कल ही डॉक्टर आ जाएंगे। उनके आने पर सब बातों की उचित व्यवस्था हो जाएगी और काका बाबू शीघ्र ही स्वस्थ हो सकेंगे। उनके जैसा आदमी दुनिया में दुर्लभ है रेणु, करोड़पति होकर भी निरंकार और सहज ही विनीत। उन्होंने गृहहीन होकर रास्ते में खड़े होने की लज्जा से हम सबको बचाया। हम लोगों का आश्रय, बल, भरोसा सब वही है। माँ जब निराश्रिता हो रही थी उस समय हमारी घबराहट को केवल भगवान ही जानते थे। मेरा तो माँ के सिवाय संसार में दूसरा और कोई सहारा ही नहीं। उन्हीं के स्नेह और देवता के यत्न से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं सब कहानी तो तुम्हें बता चुकी रेणु। अब सोचती हूँ भाग्य से ही उस दिन मैं मरी नहीं। रेणु ने हंसकर पूछा, शारदा दीदी, उस दिन तुम मर जाती तो तुम्हारी क्या क्षति होती? शारदा बोली, बहुत क्षति होती। अभी तुम बच्ची हो, उसे न समझ पाओगी। संसार में अच्छी चीज पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दुर्लभ का बड़ा मूल्य होता है। जो जीवन में जितना ही बड़ा संचय कर पाया है उसे उतना ही ज़्यादा मूल्य भी चुकाना पड़ा है। मैं समझ गई हूँ कि कसौटी पर परीक्षा हुए बिना जीवन की परख नहीं होती। रेणु ने पूछा, तुमने तो जीवन में बड़ा दुख पाया है बहन, उससे क्या कोई विशुद्ध चीज जमा कर पाई हो? शारदा चौंक पड़ी। रेणु से उसे ऐसे प्रश्न की आशा न थी। बोली, यह तो नहीं जानती, परंतु मैंने जीवन में यथेष्ट संबल पाया है और वह बिल्कुल खरा है। सरलमती रेणु ने ममता विगलित कंठ से कहा, जो स्वामी तुम्हें असमय छोड़कर भाग गए उनकी अब भी इतनी भक्ति करती हो? शारदा के मुख पर वेदना की छाया दिखाई पड़ी। उसने कुछ उत्तर न दिया। इसी समय राखाल ने रेणु को पुकार कर कहा, तेरी रसोई बन चुकी हो तो इधर आ, कुछ बातें करनी है। थोड़ी देर में रेणु आकर राखाल के पास बैठ गई। राखाल बोला, देखो, काका बाबू के जरा अच्छा होते ही मेरा यहाँ से डेरा कूच करना पड़ेगा। जब तक बिल्कुल स्वस्थ न हो जाए कलकत्ता जाकर एक छोटा सा घर लेकर रहना पड़ेगा। पर उसके बाद की क्या व्यवस्था होगी यही सोचता हूँ। यहाँ तो लौट कर आया नहीं जा सकता। रेणु ने बीच में ही टोका, क्यों? राखाल विस्मित स्वर में बोला, यहाँ इतने दिन रहकर भी नहीं समझ पाई रेणु? लोगों का व्यवहार देखती हो? काका बाबू इतने अस्वस्थ हैं, फिर भी कोई झांकता नहीं। रेणु बोली, किंतु वहाँ सदा हमारा रहना कैसे हो सकता है राजू भैया? यहाँ घर का किराया नहीं देना पड़ता, मेहरी केवल 1 रुपया महीना लेती है, शाक सब्जी का भी मूल्य नहीं देना पड़ता, खर्च कितना कम है। राखाल ने कहा, किंतु काका बाबू की जैसी अवस्था है उस पर कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता बहन। उनके न रहने पर तेरा आश्रय कहाँ है?
जाति भाई अलग, सौतेली माँ चुपचाप पितृकुल में खिसक गई। कलकत्ते में जाकर तेरे विवाह की व्यवस्था हो गई तो इस थोड़ी आय में भी काका बाबू हमारे साथ अच्छी तरह रह सकेंगे। लड़की के विवाह की दुश्चिंता ने ही काका बाबू को इस प्रकार चिंतित कर रखा है। तुझे किसी सत्पात्र के हाथ में देने पर चिंता दूर हो जाएगी और वे आसानी से स्वस्थ हो सकेंगे। रेणु कोमल स्वर में बोली, बाबूजी को छोड़कर मैं कहीं न जा सकूंगी राजू भैया। ब्याह में मेरी जरा भी रुचि नहीं, मैं ब्याह न कर सकूंगी। राखाल ने कहा, मैं तो तुझे बुद्धिमती समझता था, पर तू तो पागल है। उस दिन जब तूने यह बात कही थी तो अपनी दुर्दशा के बीच काका बाबू को बड़ी सांत्वना मिली थी, किंतु आज यदि तू हठ करेगी तो उन्हीं के दुख और दुश्चिंता का कारण हो जाएगी। स्थान, काल और अवस्था के अनुसार एक व्यवस्था कभी मंगलकारी होता है, कभी उसी से अमंगल भी होता है। तुम अब सयानी हो, सब ओर से विचार करके देखो। रेणु सिर झुकाए बैठी रही। कलकत्ता से प्रसिद्ध एवं अनुभवी डॉक्टर आए, ब्रजबाबू को देखा, चिकित्सा की व्यवस्था की और लौट गए। विमल बाबू कुछ दिन रह गए। कलकत्ता अपने कार्यालय को लिख दिया कि मेडिकल कॉलेज के आसपास छोटा हवादार मकान किराए पर ले लिया जाए। इधर ब्रजबाबू पहले से अच्छा अनुभव कर रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। विमल बाबू रोगी की शैया के पास बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। ब्रजबाबू बोले, न जाने क्या सोचकर आपने मेरा डूबता व्यापार खरीद लेना चाहा था। एक ऐसा व्यापार जिसमें रुपया लगाना नदी में पैसे फेंकने के समान था। अद्भुत आदमी हैं आप। विमल बाबू ने कहा, मुझसे कहीं ज़्यादा अद्भुत तो आप हैं, जो जानते हुए भी अपने धोखेबाज आत्मियों के हाथ सारा कारोबार सौंपकर निश्चिंत थे। ब्रजबाबू ने मलिन हंसी हंसकर कहा, दुनिया में मनुष्य का विश्वास करना क्या इतना बड़ा अपराध है विमल बाबू? मैं तो किसी भी कारण विश्वास नहीं खो सकता। विमल बाबू ने पूछा, क्या बारंबार हानि उठाकर और दुख कष्ट भोग कर भी विश्वास बनाए रखना संभव है? ब्रजबाबू ने कहा, रखना अच्छा है। अविश्वासी के लिए तो कोई भी आशा या सांत्वना नहीं है। विश्वास करके मैं कभी ठगा नहीं गया। बाहरी लोगों ने मुझे बार बार अबोध कहा, किंतु मैं जानता हूं कि भूल मेरी नहीं, उनकी है। फिर बात बात में ब्रजबाबू ने पूछा कि वे विवाह क्यों नहीं करते। विमल बाबू ने बताया, समय एवं सुयोग का अभाव तथा अनिच्छा। ब्रजबाबू विवाह पर जोर देने लगे। विमल बाबू ने कहा, विवाह का मौसम निकल गया। मेरी समझ में विवाह का एक निर्दिष्ट शुभ लग्न होता है, उसके निकल जाने पर विवाह नहीं होता। इसके बाद किया विवाह ठीक भी नहीं होता। वह केवल स्त्री पुरुष का एकत्र रहना भर है, कहीं वंश चलाने, कहीं सुख के प्रयोजन से, कहीं केवल मन की विलासिता के लिए यह विवाह होता है। संसार में समाज अनुमोदित नर नारी मिलन को विवाह कहा जाता है, किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसका हृदय आनंद रस से भर जाता है। उस परम क्षण में नर नारी का वांछित मिलन देह एवं मन के रस से रंगीन हो जाता है। दो हृदयों, दो देहों और मनों की उस रस मधुर स्थिति को ही मैं विवाह कहता हूँ। उस गोधूली बेला की आयु बहुत थोड़ी होती है। मानव जीवन में विवाह का क्षण वही होता है। ब्रजबाबू ने मुस्कुराकर कहा, यह सब लोगों ने काव्य पन्नों में लिखा है, वास्तविक जीवन के हिसाब के खाते में नहीं। विमल, मेरे जीवन में विवाह का ज्ञान तो एक बार भी नहीं आया है। आपको तो उसका परिचय एक से अधिक बार हो चुका है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ब्रजबाबू, इसीलिए तो कहता हूँ कि ब्याह के फूल खिलने के दिन आज भी आपके लिए अखंडित हैं। अच्छा, आप भाग्य को मानते हैं? क्या स्वीकार करते हैं कि जन्म, मृत्यु और विवाह ये तीनों बात पूर्णतः भाग्य पर निर्भर करती है? विमल बाबू ने कहा, भाग्य को कुछ कुछ मानता हूँ। जन्म और मृत्यु पर भी विज्ञान की सहायता से मनुष्य कुछ कुछ अधिकार प्राप्त कर पाया है, किंतु विवाह तो सामाजिक सुविधा के लिए मनुष्य का गढ़ा हुआ नियम है। इस क्षेत्र में मनुष्य की इच्छा ही प्रधान है। ब्रजबाबू चुपचाप आंखें मूंदकर पढ़ रहे। विमल बाबू भी अखबार पढ़ने लगे। कुछ देर बाद ब्रजबाबू सहसा उठे और उठकर हाथ बढ़ाकर विमल बाबू का हाथ दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया। फिर व्यग्र कंठ से बोल उठे, मेरे एक अनुरोध की रक्षा करेंगे? अनुरोध नहीं, प्रार्थना। मैं भीख मांग रहा हूँ।
कहते कहते उन्होंने विमल बाबू के दोनों हाथ पकड़ लिए। विमल बाबू ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके छोटे भाई जैसा हूँ। आप जो आज्ञा करेंगे उसका पालन करूँगा। ऐसा करके मुझे अपराधी न बनाइए। ब्रज बाबू बोले, नहीं नहीं, वह मेरी प्रार्थना ही है। बोलिए, मेरी विनती मानेंगे? विमल बाबू ने कहा, साध्य होने पर अवश्य मानूंगा। ब्रज बाबू के नयन भर आए। बोले, गोविंद जी आपका भला करेंगे। मेरी जन्म की दुखिया बेटी का भार आप अपने ऊपर ले लीजिए विमल बाबू। उसे आपके हाथ में सौंप कर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। विमल बाबू ठगे से रह गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि अपनी लड़की के लिए ब्रज बाबू उन्हें पात्र के रूप में चुन सकते हैं। बोले, आप जरा स्वस्थ हो लें, इन सब बातों पर बाद में विचार किया जाएगा। ब्रज बाबू ने कातर होकर कहा, आप उदार और उन्नत मना हैं और किसी के आगे विश्वास पूर्वक मैं यह प्रस्ताव नहीं कर सकता। मेरे जीवन के दुख और दुर्दशा की कथा से भी आप परिचित हैं। देवता के निर्माल्य की भांति मेरी बेटी निष्पाप है। उसके गुणों की कोई सीमा नहीं, रूप भी उपेक्षा योग्य नहीं है। उसका ब्याह होना कठिन है। मेरे पास न धन बल है, न लोक बल है, न कुल गौरव है। बड़ी आशा से ब्रजबाबू ये बातें कर रहे थे, किंतु विमल बाबू को सिर झुकाए चुपचाप बैठा देख उनका उत्साह जाता रहा। दोनों हाथ माथे पर लगाकर लाचार की भांति बोले, गोविंद तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो। लालटेन की फीकी रोशनी में विमल बाबू ने देखा कि ब्रज बाबू का मुख पीला और विवर्ण हो गया है और बंद आंखों के कोनों पर आंसू की बूंदें झलक रही हैं। वे समझ गए कि प्राणाधिक कन्या के भविष्य के विषय में गहरी निराशा की वेदना ही इसके मूल में है। उनका भी हृदय मथ उठा, किंतु सांत्वना देने का उपाय नहीं सूझा। इस समय गोविंद जी की आरती आरंभ हो गई। घंटा बजने लगा। रेणु अपनी उपस्थिति में पुजारी द्वारा आरती करा रही थी। ब्रज बाबू अंत तक सीधे प्रणाम की मुद्रा में बैठे रहे। रेणु ने आकर उन्हें चरणामृत और संतरे का रस पिलाया। फिर राखाल बाबू और विमल बाबू की सहायता से उन्हें भीतर लेकर गए। पलंग पर लेट जाने के बाद विमल बाबू ने ब्रज बाबू का शिथिल हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आपने आज शाम को जो प्रस्ताव किया है उसके बारे में मैं कल आपको सोच कर बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह राजू ब्रज बाबू को अखबार पढ़कर सुनाना चाहता था, किंतु उन्होंने मना कर दिया। बोले, क्या होगा दुनिया भर का विवरण सुनकर? इससे तो किसी सद्ग्रंथ को सुनने से मन को अधिक शांति मिलेगी और परलोक भी बनेगा। विमल बाबू बोले, कौन सी पुस्तक सुनना चाहते हैं, मैं सुनाऊं? ब्रज बाबू, चैतन्य चरितामृत। रेणु को भी इससे बहुत प्रेम है। विमल बाबू, तो यह कहिए कि भगवत प्रेम का प्रसाद आपने लड़की को भी चखा दिया। ब्रज बाबू ने जीभ काट कर कहा, छी छी, गोविंद के प्रेम का आस्वाद मनुष्य कहीं मनुष्य को दे सकता है? ज्ञान, बुद्धि, विद्या सब वहाँ तुच्छ और अर्थहीन है। वे स्वयं ही जिस पर कृपा करते हैं केवल वही उसे पाकर धन्य होता है। कल कितनी आशा और आकांक्षा के साथ आपसे प्रार्थना की थी, किंतु आज उसके लिए तनिक भी आग्रह नहीं। यह उन्हीं की तो करुणा है। मैं जानता हूँ, जब उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है तो वही मुझे आपके द्वारा इस भार से मुक्त भी करेंगे। विमल बाबू ने कहा, मैंने आपके प्रस्ताव पर विचार करके रेणु को ग्रहण करने का निश्चय किया है। पत्नी के रूप में ग्रहण करने से वह मेरे गोत्र में, वंश में सम्मिलित हो जाती। मेरी संपत्ति पर उसका अधिकार होता, मेरी मृत्यु पर उसे सूतक लगता। मैं धर्म, समाज एवं कानून के अनुसार ही उसे अपने दत्तक पुत्री के रूप में ग्रहण करता हूँ। उससे भी मेरे वंश एवं गोत्र में तथा मेरी संपत्ति में उसे अधिकार मिलेगा। मेरा कोई लड़का होता तो मैं उसे पुत्रवधू के रूप में ले जाता, किंतु वैसा न होने पर मैंने उसे कन्या के रूप में ग्रहण किया है। अब उसका संपूर्ण भार मुझ पर है, आप पर नहीं। ब्रज बाबू चुपचाप पड़े रहे, कुछ नहीं बोले। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।